जी हाँ, नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर है, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको इस चैनल पर दी जाती है। विधानसभा चुनाव के बाद किंग मेकर बने दुष्यंत के लिए वर्तमान स्थिति हुई नाजुक। भाजपा की तरह अकेले चुनावी रण में कूदने को तैयार हुई जेजेपी। जी हाँ, आपको बता दें कि 2019 का लोकसभा चुनाव जसपा ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था। तब अम्बाड़ा, करनाल और रोहतक लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिली थी। सोनीपत, कुरुक्षेत्र, सिरसा, भिवानी, मेंढर, गुरुग्राम और रोहतक और हिसार सीट जसपा के हिस्से में आई थी। इस गठबंधन को एक भी सीट लोकसभा में नहीं मिली थी। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट भले ही संतोषजनक नहीं रहा हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में जसपा किंग मेकर की भूमिका में सामने आ गई। जसपा ने 10 सीटें जीती। दुष्यंत ने भाजपा, कांग्रेस और इनेलो के अधिकतर असंतुष्ट नेताओं को टिकट दिए थे, जिन्हें 10 विधायकों के बूते दुष्यंत भाजपा सरकार में साझेदार बने हुए हैं। इसके बावजूद आज स्थिति थोड़ा विपरीत है। जसपा के 10 में से 5 विधायक पार्टी से नाराज चल रहे हैं। जसपा कोटे से पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का रंग चढ़ा है। भाजपा की जाटा लीडरशिप भी दुष्यंत को पसंद नहीं करती है। वहीं आपको बता दें कि 2024 के चुनावी नतीजे से ही दुष्यंत का अब कद पर चर्चा की जाएगी। नांदोद के विधायक रामकुमार गौतम, गुलाचिक्का के विधायक चौधरी ईश्वर सिंह और नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजेखेड़ा भी अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। बरवाड़ा के विधायक जोगीराम सियाग पूर्व में नाराज होकर मान चुके हैं। इन सब की नाराजगी की अलग अलग वजह है। ऐसे में जसपा के सामने इन विधायकों की नाराजगी को दूर करने के साथ 2024 के लोकसभा और विधानसभा में खुद को साबित करने और सत्ता में बने रहने के लिए अच्छे प्रदर्शन की बड़ी चुनौती है। हरियाणा की भाजपा सरकार में साझेदार जसपा के लिए 2024 लोकसभा और विधानसभा चुनाव में खुद को साबित करने की बड़ी चुनौती प्रस्तुत अभी से शुरू हो गई है। सत्ता के गठबंधन होने के बावजूद जिस तरह भाजपा खुद के बूते लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी करने में व्यस्त है, उसी तरह जसपा भी बिना देरी के चुनावी हिसाब किताब लगाने में जुट गई है। चुनाव के दौरान भाजपा जसपा में गठबंधन होगा या नहीं, यह भविष्य की बात है, लेकिन कोई भी दल अपनी तैयारियों में कमी नहीं छोड़ सकते हैं। इस कड़ी में गुरुग्राम में 2 दिन तक मंथन कर रही जसपा रणनीतिकारों ने अगले चुनावी रण में कूदने के संकेत दिए हैं। भाजपा की पंचकुला में हुई प्रांतीय परिषद की बैठक में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का निर्णय लिया जा चुका है और उसके बाद शहरी निकाय चुनाव हुए हैं। भाजपा ने इनमें अकेले उतरने का मन बनाया था, लेकिन कांग्रेस के मैदान छोड़ देने के बाद भाजपा जसपा को मजबूरी में गठबंधन करना पड़ा। भाजपा की इस मजबूरी को भांपते हुए अब जसपा भी फूक फूक कर कदम रख रही है। जसपा के रणनीतिकारों का मानना है कि सत्ता में दोनों दलों का गठबंधन है, यह अलग बात है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव में यह गठबंधन बरकरार रह पाएगा, इसकी गारंटी अभी तक नहीं है। ऐसे में जसपा को खुद को अपने बूते चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करनी होगी। जसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला और संरक्षक के नाते उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम में पार्टी के संवाद कार्यक्रम में करीब 6 घंटे तक प्रमुख लोगों से चुनाव की तैयारियों पर फीडबैक लिया है। तो कहीं ना कहीं जसपा अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। तो गठबंधन पर जो है आने वाले समय ही तय करेगा कि बचता है या नहीं बचता। लेकिन आप इस विषय में क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।